हेलो बच्चों। सर्वप्रथम आपको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस वीडियो में टीम कंपटीशन आपके लिए लेकर आया है वो फ्री रिसोर्सेज जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो जिन फ्री रिसोर्सेज की हम बात करें वो आपको आज़ादी दिलाएंगे बैकलॉग से। आपने हो सकता है कि किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा हो और अब आप दोबारा फी पे करने की स्थिति में नहीं है, तो परफेक्टली इट इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज टीम कंपटीशन इज नोन फॉर इट्स हेल्पिंग नेचर टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह के ब्लूज़ हैं, ऑफलाइन ब्लूज़ हैं कि हमारा फैकल्टी चेंज हो गया, सेंटर ही बंद हो गया, या फिर लोअर ऑर्डर बैचेस मिला है जिसमें फैकल्टी के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा, या फिर आप किसी नॉन सीरियस झुंड में पढ़ रहे हैं जहाँ पे बाकी के बच्चे सीरियस नहीं हैं, वो जो क्लास है उसको नीचे खींचते हैं और आपको एक क्वालिटी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उन सब से आज़ादी आपको इस वीडियो के द्वारा दिलाई जाएगी जो भी आपको फ्री रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाते हैं पढ़ने के लिए, बट उन्होंने कोई भी एक वीडियो खोल लिया जिससे उनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया और पता ही नहीं लगता कब 1-2 घंटे उनके वेस्ट हो गए। तो इन सब का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देंगे। तो कट डाउन करते हुए मैं सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ। वी आर गोइंग टू गिव यू टू काइंड ऑफ फ्री रिसोर्सेज। उसमें से पहला फ्री रिसोर्सेज है ऑफकोर्स लेक्चर्स। तो जो लेक्चर्स हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो मोहित त्यागी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ऑलरेडी सारे लेक्चर्स हैं। एक तो वो हो गया। हमने दूसरे जो लेक्चर्स है, अच्छा, जो हमारे मोहित त्यागी वाले चैनल पे जो लेक्चर्स हैं वो सेम लेक्चर पारस बैच में हमारी एक ऐप है कंपटीशन, उस ऐप को भी अभी मैं दिखाऊंगा, वहां पे भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना चाहते हैं और सालों से वो लेक्चर अवेलेबल हैं, वो हमारी ऐप से डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हैं। अब साथ में ही उसमें क्या है, वो जो लेक्चर है उसमें मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो बेसिकली जिसे बोलते हैं ना कि राइटिंग पैड वाले लेक्चर्स। तो उसमें कुछ कुछ बच्चे बोलते थे कि हमारे जो लेक्चर है वो बोर्ड वाले होने चाहिए जहाँ पे टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आई विल स्टिल से कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल। इवन पेड लेक्चर से भी बेटर लेक्चर्स हैं। बट फिर भी ऐसे जो बहानेबाज बच्चे होते हैं उनके लिए हमने क्या किया है कि जो हमारे वाइट बोर्ड वाले लेक्चर है फिजिक्स, और फिजिक्स में तो ऑलरेडी सारे लेक्चर जो हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर इस पारस पारस बैच में, वो ऑलरेडी बोर्ड वाले ही लेक्चर हैं। मैथ और केमिस्ट्री में भी अब जो हमने पेड बैचेस में जो लेक्चर दिए थे वाइट बोर्ड वाले, वो लेक्चर अब हम अपलोड कर रहे हैं और ये पारस प्लस बैच में आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। ये ठीक है। और इन्हीं लेक्चर्स को शेड्यूल्ड फॉर्म में, ताकि बच्चे का एक डिसिप्लिन बना रहे, हमारा कंपटीशन प्लस चैनल है, उस चैनल पे हम शेड्यूल्ड फॉर्म में डालेंगे। मतलब 15 अगस्त से स्टार्ट करके एक 11th का और एक 12th का डेली मैथ एंड केमिस्ट्री का एक एक लेक्चर आएगा, क्योंकि फिजिक्स का ऑलरेडी मोहित त्यागी चैनल पे है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं अभी से, जो भी आपका बैकलॉग हो गया है या जहां पे आपने फॉल से स्टार्ट किया और आपको क्लीन स्लेट से अगर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, भले आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या 13th में जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो दोनों लेक्चर देखेगा, 11th वाला भी एंड 12th वाला भी। तो शेड्यूल्ड फॉर्म में तो हम उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर देंगे। उस चैनल का नाम है कंपटीशन प्लस। और यहाँ पे जो हमारी ऐप है उसमें पारस प्लस नाम से जो बैच है वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड सारे लेक्चर एक साथ अवेलेबल है। मतलब कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं, मेरे को तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ना था, तो अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन का इशू है और वो चाहता है कि नहीं आप मेरे के लिए बना के दे दो कि मेरे को कौन सा लेक्चर किस दिन देखना है, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल से देख सकता है जो कंपटीशन प्लस है। और उसका कोर्स का जो प्लानर है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे वो आपका फिट बैठता है। बट अगर कोई बच्चा ये बोलेगा नहीं मेरे को सारे लेक्चर एक साथ चाहिए, तो वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, जिस ऐप की बात की जा रही है वो गूगल प्ले में जाओगे तो कंपटीशन नाम की ऐप है। और इस ऐप में अगर आप वेब वर्जन में जाओगे, मतलब एक तो ऐप के अंदर भी कुछ ऐसा सा ही दिखाई देगा। वेब वर्जन है i.competition.com। ऑफ कोर्स आपको पहली बार इंस्टॉल करने के लिए लॉगिन आईडी बनाने के लिए ऐप ही चाहिए होगा। तो पहले तो आपको ऐप के ऊपर लॉगिन आईडी बनाओगे, फिर उसी लॉगिन आईडी को यूज करके, उसी फोन नंबर को यूज करके आप यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो i.competition.com में। तो इसमें मतलब मैं होम से दिखा देता हूँ। जैसे ये होम हो गया, इसमें आप आगे चलो, ये ठीक है। ऐप में भी लगभग सेम ही इंटरफेस है। आगे चलते हुए आपको एक फ्री रिसोर्सेज
की लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर यूट्यूब कोर्सेज में जब जाएंगे, ठीक है। फिर IIT जेईई आपने सेलेक्ट किया, 11th का अगर बच्चा है तो 11th सेलेक्ट करेगा, तो 11th में जो पारस बैच है ये, ठीक है, जो हमारे मोहित त्यागी चैनल वाले जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। और अब ये पारस प्लस लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। ये जो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर हैं ये अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पेड बैच वाले लेक्चर हैं जो हमने एज इट इज आपको दे दिया है, ठीक है। ये ठीक है, आप IIT जेईई के अंदर जाइए, 11th के अंदर जाइए, और ये जो पारस प्लस बैच है ये, ठीक है, ये पारस प्लस बैच जो यूट्यूब पे है वो ये है, कंपटीशन प्लस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर शेड्यूल्ड फॉर्म में आएगा कि जैसे 15 अगस्त को एक लेक्चर आएगा, एक मैथ का 11th का, एक मैथ का 12th का, एक केमिस्ट्री का 11th का, एक केमिस्ट्री का 12th का। तो यहां तो डेली एक लेक्चर अनलॉक होगा, बट ऐप के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर है जहाँ पे मतलब ये जो हमने पेड बैच में दिए थे वो एज इट इज हमने यहाँ पे दे दिए। एक तो ये वाली चीज होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में सीरियस स्टडी करके एक रियली में अच्छी रैंक लाना चाहता है तो उसके लिए ये सेम रिसोर्स है जो हमने अपने पेड वाले बच्चों को दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, और इन लेक्चर से पढ़ के आप टॉप 100 की रैंक आराम से इंस्पायर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉप 100 के बच्चे जो हमारे यूट्यूब वाले चैनल से पढ़ते हैं, उसी का ये वर्जन दूसरा, मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़े नए लेक्चर हैं। और दूसरा चीज जो डिफरेंस है वो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये बोर्ड वाले लेक्चर हैं, अदरवाइज दिस इटसेल्फ इज कंप्लीटली मतलब पूरा कोर्स यहाँ पे कवर हुआ है, और इससे जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसी से पढ़ता रहे, ये ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया कि एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले वाले जो पारस बैच वाले जो लेक्चर्स हैं वो ये सोच के बनाए हुए थे हमने कि बच्चा इसमें जब पढ़ेगा और हमसे डाउट नहीं पूछ पाएगा, तो हमने एक्सप्लेनेशन खूब आराम से किया है, ताकि बच्चे के दिमाग में जो जो डाउट आ सकते हैं वो हमने सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो पारस प्लस बैच है वो हमने बोला कि जो भी हम अपने पेड बैच में दिए थे वो लेक्चर एज इट इज यहां पे है। ये तो पहला रिसोर्स हो गया। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, दैट इज फ्री PYQ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। अब कॉम्प्रिहेंसिव बैच का मतलब क्या है कि आप अगर इधर उधर की साइट पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको PDF की फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, कहीं कहीं आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे हमने ये देखा है कि जिनके पास टाइम की कमी होती है, वो चाहते हैं कि वो अपनी जो प्रिपरेशन में जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो केवल PYQ से करें। अब PYQ बहुत तरह के होते हैं। अगर 19 से लेकर 25 तक की बात करें तो नंबर ऑफ PYQ इतना है कि शायद कोई बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ये ठीक है, अलॉन्ग विद जब वो कोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो केवल कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, हमने क्या किया है कि टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर दिया है। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा अभी लेक्चर देख रहा है, पहले तो दिक्कत क्या थी, अगर आपको PDF की फॉर्म में PYQ दे दिया जाए, शिफ्ट वाइज दे दिया जाए, या इवन चैप्टर वाइज भी दे दिया जाए, तो भी बच्चे को ये नहीं पता कि आज जो मैंने कंप्लीट किया है टॉपिक, इससे रिलेटेड PYQ कौन सा है, ठीक है, या फिर कितने PYQ आए हैं। इस तरह की जो इंटेलिजेंसी है ना कि आज मैं ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चों को लगे कि ये तो बहुत टफ है, मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, तो आप हमारे इस PYQ कॉम्प्रिहेंसिव बैच में जा सकते हैं। वहां जाके आप ये देख सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 19 से लेकर 25 तक। प्लस इतना ही नहीं, उसमें डिफिकल्टी लेवल पे भी हमने सेग्रीगेट कर रखा है, इजी, मॉडरेट और टफ, ये ठीक है। तो बच्चा पूरी प्रिपरेशन इससे कर सकता है। टॉपिक वाइज उसने एक टॉपिक के लेक्चर्स देखे, फिर यहां से प्रैक्टिस कर सकता है। PYQ, सारे PYQ उस टॉपिक के आपको मिल जाएंगे 19 से लेकर 25 तक, जो पर सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार के बीच में होगा, क्योंकि 4 हज़ार के आसपास क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाइज सेग्रीगेट करके दे रखा है। प्लस बिकॉज ये ऐप जस्ट हमने स्टार्ट किया है, कॉम्पिटिशन वाला ये जो ऐप है ये अभी हमने जैसे स्टार्ट किया है, इसमें हम और भी आगे चीजें अपडेट करते रहेंगे। मतलब आगे जाके, अभी तो ये वाली चीज तो इज ऑलरेडी रेडी एंड यू कैन गो एंड स्टार्ट। आगे चल के हम इसी में क्या करेंगे कि जितनी भी शिफ्ट के पेपर हैं वो आप टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आंसर भी है और सोल्यूशन भी अवेलेबल है, उसका टेक्स्ट सोल्यूशन सबका अवेलेबल है, ठीक है। तो जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहे उसे इवन अ बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, यहां से ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। और जैसा मैंने बोला कि वर्क इन प्रोग्रेस है, आगे चल के जितने भी शिफ्ट के मेंस और एडवांस के पेपर हैं वो आप शिफ्ट वाइज यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो भी
जो एक सीरियस बच्चा कभी मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो सबके पास होना ही चाहिए, बिकॉज किसी भी टॉपिक में आपको लगा ये चीज़ डिफिकल्ट है, मैं करूँ ना करूँ, बिकॉज टाइम की अवेलेबिलिटी काफ़ी बच्चों के पास कम होती है। तो इस तरह की अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो मैं टाइम इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्या उसका रिटर्न कितना आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चैप्टर के 10% पोर्शन से बहुत ज़्यादा डरते रहो, ये ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने एक टाइम तो दे दिया, 2-3 घंटे इसमें दे दिए, फिर भी मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया, क्या मैं दोबारा इसको करूं, दोबारा इसको 2-3 घंटे दूं। तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू जाके देख सकते हैं कि इसका ऑन एंड एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल के पूछे गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऑन एंड एवरेज से एक दो ही क्वेश्चन पूछा गया है, आई कैन अफोर्ड ये टाइम में और कहीं इन्वेस्ट करता हूं जहां से मेरे को रिटर्न बेटर मिलेगा, तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो आपको ये वाला बैच लाके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि इसमें आगे चल के और भी रिसोर्सेज ऐड होता रहेगा। अच्छा, इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूं कि ये कहां मिलेगा। अगेन जैसे हम होम पे गए, आगे ऐप में भी सेम ही इंटरफेस होगा। तो फ्री रिसोर्सेज में यू विल बी गोइंग टू स्टडी मटेरियल में IIT JEE सेलेक्ट करना है, ऑफकोर्स IIT JEE की बात करें, और फिर उसके बाद 12th प्लस सेलेक्ट करना है। अब भले 11th का बच्चा हो, भले 12th का बच्चा हो, 12th प्लस में इसलिए डाला क्योंकि उसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं। तो 11th वाले अपने 11th के चैप्टर में देख सकते हैं, 12th वाले अपने 12th के चैप्टर्स में देख सकते हैं। अब ये जो 12th प्लस करेंगे तो यहाँ पे PYQ एक्सप्रेस करके है, ये ठीक है, इसका नाम आगे चल के हो सकता है कुछ और हो जाए, PYQ कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो जाए। तो इसमें जब आप जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स में दिखाता हूं, ये चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन हो गया। अब मान लिया पहला चैप्टर मैंने सेट से लिखा, ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन हो गया कि आपको पहला टॉपिक हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। 3 फाइल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस है, ये ठीक है। वेन डायग्राम वाले 5 फाइल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 5 क्वेश्चंस है। तो वहां आप जाओगे तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर, और ये उसका सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे करके हम चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज। अच्छा, ये जो कलर कोडिंग है इसमें जैसे ये वाला जो कलर है, मतलब ग्रीन कलर है, ऑफकोर्स रेड कलर है, और तीसरा ये वाला कलर है, जो भी इसको बोले, तो ये मीडियम लेवल का हो गया। जो ग्रीन वाला है वो इजी क्वेश्चंस हो गए, और जो रेड वाला है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन इज सपोज टू बी इजी, और ये 2020 में आया हुआ है, वो यहाँ पे देखा JEE मेंस 6/9/20 में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो इस तरह की सारी इंटेलिजेंसी आपके पास होगा कि कब पूछा गया है। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया, और फिर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी ये बाई चांस तीनों मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं JEE के पर्सपेक्टिव से। तो अब इस चीज का फायदा क्या मिलेगा, अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो बच्चा टॉपर है, ये ठीक है, टॉपर का मतलब क्या है कि जिसके मेंस के एग्जामिनेशन में, अपने प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में समवेयर अराउंड 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो वो इजी क्वेश्चन क्यों करेगा, टाइम वेस्ट क्यों करेगा, इतना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करेगा। तो व्हाट ही कैन डू कि वो केवल टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके उन्हीं को सॉल्व कर सकता है। तो उसको एक पूरा ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि टफेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जो बच्चा 150 मार्क्स के आसपास है, या 150 से 200 के बीच में है, तो मे बी ही विल लाइक के वो मीडियम एंड टफ क्वेश्चंस करे, तो उसलिए उसका भी सेग्रीगेशन उसके पास है। जो बच्चा मान लिया स्ट्रगल कर रहा है किसी भी रीजन से, और अभी मान लिया उसके मार्क्स 120 या उससे कम आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए अगर वो टफ क्वेश्चन पे सीधा जंप करेगा, पहली बात तो टाइम नहीं होगा, उसके लिए ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो इजी वाले क्वेश्चन है। तो अगर टाइम के लिमिटेशन है तो सबसे पहले वो इजी क्वेश्चन की एक साइकिल लगा के निपटाए, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा उसको कि इतने इजी क्वेश्चन भी JEE में पूछे जाते हैं। जब उससे क्वेश्चन होगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद वो मॉडरेट और टफ क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे देखा गया है कि बच्चे ने मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, उससे हुए ही नहीं। अब उसे यही नहीं पता कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये ठीक है। काफी बार क्वेश्चन पहले जैसे लास्ट के 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने होते थे, तो उसमें जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं वहां पे काफी टफ क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। तो उस तरह की सारी इंटेलिजेंसी यहाँ पे है, क्योंकि उनमें से करना जरूरी तो नहीं था पहले, ये ठीक है, अब तो पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। बट अगर मान लें किसी को 23 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिला, वो हो सकता है बहुत टफ हो, क्योंकि वहां पे ऑप्शन था, उसको छोड़ने का भी ऑप्शन था। तो ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली। तो इस चीज को यूज करके आप अपनी रैंक में जबरदस्त बूस्ट कर सकते हो। तो I hope you will be using these free resources
एंड यू विल बी गेटिंग बेस्ट पॉसिबल रैंक, ताकि आप अपने देश की सेवा कर सकें अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज में। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल्ड फॉर्म में यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगा 15 अगस्त से स्टार्ट करके। मॉर्निंग में 11th वाले आ जाएंगे मैथ और केमिस्ट्री का, और इवनिंग स्लॉट में 12th वाले बच्चों का आ जाएगा मैथ एंड केमिस्ट्री का एक एक लेक्चर। फिजिक्स के लेक्चर ऑलरेडी सारे पड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी बोर्ड वाले ही लेक्चर्स हैं इसलिए। और अगर आपको सारे लेक्चर एक साथ देखने हैं तो वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और जैसा मैंने बोला, बहुत तरह के और रिसोर्सेज इस ऐप के ऊपर डाले जाएंगे। जो भी हमारी ये कंपटीशन ऐप है, तो इसको जरूर इंस्टॉल करें, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो बाकी नीडी बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, एंड आई होप यू विल बी पुटिंग योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट इन योर प्रिपरेशन। सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, एकाग्रचित होकर, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए भी हमने जो यूट्यूब पे लेक्चर्स है वो सभी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए हैं। आई होप यू विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। ऑल द वेरी बेस्ट।